हमारा टॉपिक है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आता है और बीएड फुल सेम में ये प्रश्न आईसीटी के पेपर में अवश्य आता है। सूचना एवं संप्रेषण, पहले हम इसके अर्थ को समझेंगे। सूचना और संप्रेषण तकनीकी होती क्या है? मित्रों, ज्ञान दो तरीके से प्राप्त किया जाता है, एक प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। जब हम किसी ज्ञान को प्रत्यक्ष, किसी टॉपिक को किसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जैसे किसी टॉपिक पर किसी कक्षा में शिक्षक के द्वारा, अध्यापक के द्वारा चर्चा की जाती है, तो वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष ज्ञान, जो हम कई साधनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, जैसे टीवी है, रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं। इनके माध्यम से जब हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसे अप्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी में हम इन्हीं साधनों का प्रयोग करते हैं। इसमें मल्टीमीडिया का भी प्रयोग होता है। आज के युग में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का बहुत ही महत्व बढ़ता चला जा रहा है। इसी आधार पर हमने सूचना और संप्रेषण तकनीकी के आधार पर एक प्रश्न जो लिखा था बीएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, इसको समझेंगे। सबसे पहले सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अर्थ, आईसीटी का अर्थ समझेंगे। होता क्या है? वर्तमान युग क्रांति का युग है और अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा किसी राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए नवीन तकनीकियों की आवश्यकता होती है, यानी नवीन तकनीकों से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता हो गई है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी भी उनमें से एक है, क्योंकि परंपरागत माध्यमों से शिक्षा की प्रगति संभव नहीं है। संप्रेषण तकनीकी में सूचनाओं को संग्रहण करके आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसमें मनुष्य दो तरीके से सीखता है, दो तरीके से ज्ञान को अर्जित करता है। कैसे? नंबर एक प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान, जैसे मैंने अभी बताया, किसी टॉपिक विषय पर सीधा अध्ययन करना अध्यापकों एवं शिक्षकों के माध्यम से। दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग होता है, जैसे किताबों से, पत्रिकाओं से, चित्रों से, फोटो से, फिल्म देखकर, टैप, कंप्यूटर, रेडियो आदि से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत आता है। अब हम सूचना संप्रेषण तकनीकी के महत्व को भी यहाँ समझ लेंगे। सबसे पहले इसका यूज क्या है, इसका महत्व क्या है, किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग होता है, वही इसका महत्व है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षकों के लिए आज किसी भी क्षेत्र में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का महत्व बढ़ गया है। हमने यहाँ एक एक पॉइंट करके इनको लिखा है। आप शिक्षकों के लिए पॉइंट को बढ़ा के और उसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। आईसीटी का उपयोग या महत्व यहाँ लिखा है। शिक्षक प्रशिक्षण में सहायक। आईसीटी का प्रयोग शिक्षण और प्रशिक्षण जो होते हैं उसमें भी प्रयोग किया जाता है। संसाधनों की विविधता इसमें होती है। तात्कालिक जानकारी हेतु, हमें तुरंत कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो मल्टीमीडिया के कई साधन हैं, उनसे हम तत्काल जानकारी प्राप्त करते हैं। छात्रों के लिए भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और परामर्श एवं निर्देशन में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। हम कहीं भी कोई प्रशिक्षण देते हैं या किसी टॉपिक पर परामर्श देते हैं तो उसमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। अनुसंधान के कार्यों में भी इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है और अधिगम सामग्री का निर्माण करने में, पाठ निर्माण सामग्री को बनाने में, पाठ्यक्रम बनाने में इसका सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग होता जा रहा है। इन टॉपिकों के आधार पर, इन पॉइंटों के आधार पर हम इसको आगे डिटेल में लिख सकते हैं। अब इसकी कुछ समस्याएं हैं, दोष हैं, सीमाएं हैं, उसको भी समझ लेते हैं। इसके प्रयोग से शिक्षकों का महत्व कम हो जाएगा, यानी हम इन सब का प्रयोग करेंगे तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो हमें अध्ययन प्राप्त होता है उसका महत्व कम। जैसे हमने अप्रत्यक्ष रूप से अध्ययन में आईसीटी को लिया है तो हमारा प्रत्यक्ष रूप से जो अध्ययन कराया जा रहा है उसका महत्व कम हो जाएगा, ऐसा बताया गया है दोष में। ग्रामीण क्षेत्रों में संप्रेषण तकनीकी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह साधन जो होते हैं इसके संप्रेषण के वो प्राप्त नहीं होते हैं, यह इसका एक दोष है। अधिकतर प्रभावशाली ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। प्रशिक्षण की कमी है। विद्यालयों में असुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इसके जो साधन है वो विद्यालयों में अच्छे से और सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाते हैं, इसलिए इसकी ये दोष और सीमाएं बताई गई हैं।
सेवाकालीन प्रशिक्षण में इसका पूर्ण प्रयोग नहीं होता है। जो हमारे प्रशिक्षण होते हैं उसमें आईसीटी का सही रूप से प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसकी कुछ दोष और सीमाएं भी बताई गई हैं। फिर भी आईसीटी का सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आज के युग में, वर्तमान युग में महत्व बढ़ता ही चला जा रहा है और इसके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना, आईसीटी का प्रयोग करना आवश्यक हो गया है।